गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल में मैं स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे, यदि कभी भी आपसे किसी निर्धारित तिथि पर निर्धारित तिथि दे दिए जाए और आपसे पूछ लिए जाए, बताइए उस दिन कौन, उस तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा। जैसे मानो मैं आपसे पूछ लूं 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आज़ाद हुआ, तो उस दिन कौन सा दिन था। अथवा 26 जनवरी 1950 को जब हमारे देश में संविधान लागू हुआ, तो उस दिन कौन सा दिन था। कभी भी आपसे हो सकता है 10 साल पहले की तारीख पूछ ली जाए, 60 साल बाद की पूछ ले, 100 साल बाद की पूछ ले, 10,000 साल के बाद की तारीख पूछ ले और आपसे पूछ लिया जाए बताइए उस तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा। क्योंकि दिन तो हमारे पास 7 ही होते हैं, उनमें से ही कोई एक होगा। क्या आप ऐसे प्रश्नों का जवाब सिर्फ 4 से 5 सेकंडों में दे पाते हैं? शायद नहीं दे पाते हैं। लेकिन मैं आज आपको कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ कि ऐसे प्रश्नों का जवाब हमें कैसे देना है, और कभी भी आपसे ऐसे प्रश्न गलत नहीं होंगे। अभी तक तो ऐसे प्रश्नों का जवाब सिर्फ ज्योतिषी लोग ही दे पाते थे, लेकिन आज के बाद आप भी ऐसे हर प्रश्न का जवाब देंगे, वो भी ज्योतिषी से जल्दी देंगे। तो शुरुआत करते हैं अपने कॉन्सेप्ट की। जैसे मानो आज की जो तारीख है 5 मई 2023 है। आपसे पूछूं 5 मई 2023 को कौन सा दिन था, बिना कैलेंडर देखे, आपको कैलेंडर नहीं देखना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी आपको तारीख दिया जाए, तो आप सबसे पहले जनवरी माह से लेकर उस तारीख के महीने तक के सारे ऑड डेज ले लीजिए। जैसे 5 मई लिखा हुआ है, तो आप जनवरी से चलिए 5 मई तक के सारे ऑड डेज ले लीजिए। ऑड डेज का मतलब क्या होता है, जितने भी दिन आपके हों उसमें आप जब 7 का भाग दे देते हैं, तो जो भी हमारा रिमाइंडर बचता है उन्हीं को ऑड डेज कहते हैं। तो सबसे पहले जनवरी के ऑड डेज ले लीजिए। जनवरी के कितने ऑड डेज होते हैं? जनवरी में जो हमारे दिन होते हैं 31 होते हैं। 31 में जब आप 7 का भाग दे देंगे तो हमारे 3 दिन बचेंगे, क्योंकि 7 चौको 28 होता है, तो जनवरी के 3 ऑड डेज हो जाएंगे। फरवरी के कितने ऑड डेज लेंगे? फरवरी में 28 दिन भी होते हैं, 29 दिन भी होते हैं। लेकिन सन 2023 क्या है, एक ऑर्डनरी ईयर है, तो फरवरी में 28 दिन होंगे। तो फरवरी के कितने ऑड डेज लेंगे? फरवरी के 0 ऑड डेज लेंगे। फरवरी के बाद मार्च आएगा। मार्च में कितने ऑड डेज होंगे? मार्च में 31 दिन होते हैं, तो मार्च के 3 ऑड डेज हो जाएंगे। मार्च के बाद अप्रैल आएगा। अप्रैल में कितने ऑड डेज होंगे? 2 ऑड डेज हो जाएंगे, क्योंकि अप्रैल में 30 दिन होते हैं। 7 का भाग देंगे तो 2 शेष फल बचेगा। अप्रैल के बाद मई आएगा। तो मई के कितने ऑड डेज लेंगे? मई में होते तो हमारे 31 दिन है, लेकिन हमें 5 मई तक की तारीख में ही जाना था, तो मई के 5 ऑड डेज हो जाएंगे, क्योंकि 5 में जब आप 7 का भाग देंगे 5 ही शेष फल बचेगा। तो मई के 5 ऑड डेज हो जाएंगे। हमें कंफ्यूजन मत रखिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, जनवरी माह से चलिए, जो भी महीने की आपको तारीख पूछी जा रही हो उस दिन कौन सा दिन होगा, वहां तक के सारे ऑड डेज ले लीजिए। जैसे यहाँ पर 5 मई की तारीख दी गई थी, तो हम जनवरी से चले, जनवरी के 3 ऑड डेज हो गए। फरवरी के 0 ऑड डेज होंगे, क्योंकि 2023 हमारा एक ऑर्डिनरी ईयर है। इसके बाद मार्च के 3 ऑड डेज हो जाएंगे, अप्रैल के 2 ऑड डेज हो गए, मई के 5 ऑड डेज हो गए। ये सारे के सारे हमारे ऑड डेज हो गए। इन सारे के सारे ऑड डेजों को आप जोड़ दीजिए। 3 3 6, 6 2 8 8 5 13 हो जाएगा। तो 13 ऑड डेज आ गए। इसके बाद क्या करना है, जो भी आपको साल दिया जाए, हमने अभी तक यहाँ तक का सॉल्व किया, मई तक का, 5 मई तक का। इसके बाद आपको क्या करना है, जो भी आपको साल दिया जाए हमेशा उससे 1 वर्ष पहले के ऑड डेज ले लीजिए। 2023 दिया गया है, तो 2022 के ऑड डेज ले लीजिए। ऐसा हम लोग क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा जो साल है 2023 वो तो पूरा निकला है नहीं है। 5 ही महीने निकले, 5 मई तक के 5 ही महीने तो निकले, क्योंकि जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई 5 महीने निकल रहे हैं 2023 के। 2023 पूरा नहीं होता। हम लोगों ने क्या किया है, मई तक के सारे ऑड डेज ले लिए हैं। तो इसी वजह से हम लोग हमेशा क्या करते हैं, जब वर्षों के ऑड डेज निकालते हैं तो 1 वर्ष पहले के ऑड डेज ले लेते हैं। तो 1 वर्ष पहले के ऑड डेज ले लीजिए। 2022 में कितने ऑड डेज होंगे, अब ये निकालना आपको आना चाहिए। नहीं आता तो थोड़ा सा मैं रिवाइज करवा देता हूँ। तो हमारा एक कॉन्सेप्ट होता है कि 100 साल में 5 ऑड डेज होते हैं, 200 साल में 3 ऑड डेज होते हैं, 300 साल में 1 ऑड डेज होता है, 400 साल में 0 ऑड डेज होते हैं। ये हमारा एक कॉन्सेप्ट होता है। इस कॉन्सेप्ट की मदद से आपसे जितने भी वर्षों में ऑड डेज पूछे जाए तो आप बता सकते हैं। बता सकते हैं कि नहीं बता सकते? शायद आपने पहली बार देखा होगा, तो क्या करिएगा, आपको मेरे ही चैनल में ऑड डेज निकालने का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, तो वहाँ से थोड़ा एक बार और देख लीजिएगा, तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। तो जब भी वर्षों के ऑड डेज निकालें, तो जैसे 2022 है, तो सबसे पहले हम क्या, कॉन्सेप्ट क्या होता है हमारा, सबसे पहले बड़े वाले की मदद लें।
फिर उससे छोटे वाले की, फिर उससे छोटे वाले की, फिर उससे छोटे वाले की। हमेशा सबसे पहले बड़े वाले की मदद ली जाती है। 2022 को 400 की मदद से अधिकतम कितना लिख सकते हैं, 2000 तक लिख सकते हैं, तो 5 गुणे 400 वर्ष लिख सकते हैं। हमेशा बड़े वाले की मदद के रूप में लिखिए। इसके बाद हमारे पास 2000 वर्ष हो गए, 22 वर्ष बचे। अब हम 300 की मदद तो ले नहीं सकते क्योंकि 22 वर्ष ही बचे। ना तो 200 की मदद ले सकते हैं, ना तो 100 की मदद ले सकते हैं। तो 22 वर्ष बचे। तो अब 22 वर्ष बचे तो सीधा सीधा 22 वर्ष लिख दीजिए। 22 वर्ष के बाद जितने हमारे लीप वर्ष हो रहे हैं 22 वर्ष में, उनको लिख दीजिए। 22 वर्ष में 5 लीप वर्ष होते हैं, उनको लिख दीजिए। 4 वर्ष में 0 ऑड डेज होते हैं, 5 का गुणा 0 में करेंगे 0 आ जाएगा। 22 वर्ष में 22 ऑड डेज, 5 जो अलग से लिखा था ये ऑड डेज अलग हो जाएंगे। 22 5 27, 27 में 7 का भाग देंगे तो 6 ऑड डेज आ रहे हैं। कितने ऑड डेज आ रहे हैं, 6 ऑड डेज आ रहे हैं, तो 6 कर दीजिए। 13 6 19, 19 में जब आप 7 फिर दोनों को जोड़ दीजिए। हमारे जो महीने तक के जो ऑड डेज आए थे, फिर वर्ष के जो ऑड डेज आए, दोनों को जोड़ देना है। जोड़ कर क्या करिए, उसमें 7 का भाग दे दीजिए। जब 19 में 7 का भाग देंगे तो 5 शेषफल बचेगा, तो रिमाइंडर 5 आएगा। जैसे आप इतना कर लिया तो आपका सवाल सॉल्व हो चुका है। शायद आपको अभी दिख नहीं रहा होगा कि मुझे तो दिख रहा है। इसको करने के बाद क्या करना है, यदि आपके पास रिमाइंडर 1 बच जाए, तो 1 मतलब क्या है, सोमवार है। 1 बच जाए तो 1 को हमेशा सोमवार कहिए उस तारीख को, पूरा सॉल्व करने के बाद। यदि रिमाइंडर 2 बच जाए तो उस दिन मंगलवार होगा। यदि रिमाइंडर 3 बच जाए तो उस दिन बुधवार होगा। यदि रिमाइंडर 4 बच जाए तो उस दिन गुरुवार होगा। यदि रिमाइंडर 5 बच जाए तो उस दिन शुक्रवार होगा। यदि रिमाइंडर 6 बच जाए तो शनिवार होगा। यदि रिमाइंडर 0 बच जाए तो रविवार होगा। तो रिमाइंडर कितना बच रहा है, रिमाइंडर हमारा 5 बच रहा है। तो 5 मतलब क्या है, उस दिन शुक्रवार होगा। यही हमारा आंसर होगा। थोड़ा सा देखिए आप इसको, जो है कहीं कंफ्यूजन तो नहीं रहेगा। आपको करना क्या है, सबसे पहले आपके पास जो भी तारीख आए, दो जो भी तारीख आया करे, जैसे 5 मई लिखा हुआ है, हो सकता है 10 मई दे, कोई भी तारीख दे। आप जनवरी माह से हमेशा चलिए, उस महीने तक के सारे ऑड डेज लिख लीजिए। ऑड डेज का मतलब क्या, महीने के जितने भी दिन होते हैं उसमें 7 का भाग देने के बाद जो भी दिन बचते हों उन्हीं को हम ऑड डेज कहते हैं, है ना। महीने में 31 दिन हो रहे थे तो जनवरी के 3 ऑड डेज हो गए, जो है फरवरी के 0 ऑड डेज हो गए, मार्च के 3 ऑड डेज हो गए, अप्रैल के 2 ऑड डेज हो गए, मई के 5 ऑड डेज हो गए। इन सारे के सारे ऑड डेजों को क्या करना है, फिर जोड़ देना है। इन सारे के सारे ऑड डेजों को जोड़ दिया। इसके बाद जो भी आपको वर्ष दिया जाए, जैसे 2023 में तारीख पूछा था, हमेशा उससे 1 वर्ष पहले के ऑड डेज ले लीजिए। तो 2022 के ऑड डेज ले लीजिए। अब 2022 के ऑड डेज निकालना आना चाहिए, नहीं आता तो सीख लीजिए। एक हमारा कॉन्सेप्ट होता है, 100 में 5 ऑड डेज होते हैं, 200 वर्षों में 3 ऑड डेज होते हैं, 300 वर्षों में 1 ऑड डेज होता है, 400 वर्षों में 0 ऑड डेज होता है। हमेशा जब भी इनको याद कर लीजिए, इसके बाद जो भी वर्ष में आपको निकालना हो ऑड डेज, हमेशा उनकी मदद से लिखिए, आपका आंसर आपके हाथ में आ जाएगा। अब आपको कंफ्यूजन क्या हो सकता है, सर ये यहाँ पर 22 और 5 क्यों लिख दिया, तो मैं ये भी बता देता हूँ। असल में हमने 2000 वर्ष तक तो ले लिए, अब जो हमारे 22 वर्ष बच रहे थे, तो 22 वर्षों के ऑड डेज लेना था। तो 22 वर्षों में कुछ दिन ऐसे होंगे जहाँ पर 365 दिन होंगे, तो उनके तो सारे के सारे 1 ऑड डेज आएंगे। और कुछ दिन ऐसे होंगे जहाँ पर 366 दिन होंगे, तो उनके ऑड डेज तो 2 आएंगे। हमने 22 वर्ष के सारे ऑड डेज एक एक तो ले लिए, 22 ले लिए, लेकिन 5 वर्ष ऐसे थे जिनके ऑड डेज 2 2 करके थे, लेकिन हमने उनका एक एक तो ले लिया था, एक एक छोड़ दिया था। इसी वजह से हम 5 5 और लिख लेते हैं। अथवा नहीं समझ में आ रहा, सिर्फ इतना सा कॉन्सेप्ट है। जब भी 100 से कम वर्ष बचे, सीधा सीधा पूरे पूरे वर्ष लिख दीजिए, जितने उसमें लीप वर्ष हो रहे हैं उनको लिख दीजिए। आपके ऑड डेज मतलब लिख गए हैं। इनको जोड़ लीजिए। जोड़ने के बाद जो भी है 27 आ रहा, 27 में 7 का भाग दे दीजिए, 6 आ जाएगा। तो 13 + 6 19, 19 में 7 का भाग देंगे, रिमाइंडर 5 आएगा। 5 मतलब क्या, शुक्रवार आएगा। हमेशा आपको इसमें एक चीज का और ध्यान रखना है, जहाँ पे भी योग अगर 7 से बड़ा आ रहा हो तो आप कहीं पे भी भाग दे दीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप यहीं पर 7 का भाग दे रहे हैं, 27 6 बच रहा है, अथवा यहाँ पर 27 लेकर जोड़ देते तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर आपने भाग दे दिया, रिमाइंडर 6 बचा, यहीं पर जोड़कर 7 का भाग दे देते, रिमाइंडर जो भी बचता उसको भर ले लेते, कोई दिक्कत नहीं। चाहे पूरे पूरे जोड़ लीजिए, जहाँ 7 से बड़ा अगर बचता है तो 7 का भाग देकर ले लीजिए, क्योंकि कैलेंडर में रूल होता है, जब भी आपको कहीं पे भी 7 से ज़्यादा बड़ा नंबर मिल जाए, तो आप उसमें यदि 7 का भाग भी दे देंगे तो सिर्फ उसी को ले लेंगे जो रिमाइंडर बच रहा है, तब भी आपका आंसर परिवर्तित नहीं होता। जैसे मानो यहाँ पर आपने जो है 27, रिमाइंडर 6 नहीं लेते, सीधे सीधे 27 ले लेते, 27 ही दिन आए हमारे, 27 दिन हो गए टोटल ऑड डे जिसमें,
2022 में, तो 27 को जोड़ देते तो 40 हो जाता, 40 में 7 का भाग देते तब भी 5 आता, तो 5 मतलब शुक्रवार होता। आपका आंसर गलत नहीं होगा, लेकिन मेरी मानिएगा तो इस कॉन्सेप्ट को भी हमेशा याद रखिए कि जो भी हमारे ऐसे दिन आ जाए जो 7 से बड़े आ जाए और डीजों के युग में, चाहे वर्ष में आ जाए चाहे महीने वाले जब काउंट करें तब आ जाए, तो उसमें हमेशा 7 का भाग देने के बाद जो बचा करे उनको भर लिया करिए, इससे कैलकुलेशन आसान पड़ जाती है। जैसे मैंने यहाँ पर 13 लिया तो मुझे 13 नहीं लेकर क्या लेना चाहिए, 7 से भाग देता तो 6 इसके ले लेता, 6 इसके ले लेता, और इसके कितने ले लेता जो है, इसके जो है इसके कितने थे 27, 6 इसके ले लेता तो 12 हो जाते, 12 में फिर 7 से भाग दे देता तो 5 बचते। हमारा आंसर परिवर्तित नहीं होता। तो ये आपको समझ में आया होगा। एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं अपना कॉन्सेप्ट क्या है। जब भी आपके पास ऐसे सवाल आए तो हमें क्या करना है, सबसे पहले जनवरी से लगाकर उस महीने तक के सारे आउट डेज ले लीजिए, उन सारे के सारे आउट डेज ले लीजिए, फिर उनको आपस में जोड़ लीजिए, और फिर जो साल दिया गया हो जिसमें तारीख हमें बतानी हो, हमेशा उससे एक वर्ष पहले के आउट डेज ले लीजिए। उन आउट डेजों को भी क्या करना है, आउट डेजों को जोड़ लेना, फिर महीने के आउट डेज और वर्षों के आउट डेजों को जोड़कर उसमें 7 का भाग दे दीजिए। जो भी रिमाइंडर आए उसके हिसाब से आप अपना दिन बता दीजिए। 1 नंबर पर यदि रिमाइंडर आता है तो सोमवार होगा, 2 आता है तो मंगलवार होगा, 3 आता है तो बुधवार होगा, 4 आता है तो गुरुवार होगा, 5 आता है तो शुक्रवार होगा, 6 आता है तो शनिवार होगा, 0 आता है तो रविवार होगा। अब आप जरा अपने कैलेंडर में देखिएगा, 5 मई जो 2023 की आज की जो तारीख है, इस दिन यही शुक्रवार पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा, बताइए आप मुझे देख के कैलेंडर में। तो बिल्कुल पड़ रहा होगा। हमने कहीं कैलेंडर तो देखा नहीं लेकिन हमारा आंसर आ गया। तो मैंने आज आपको ज्योतिषी बना दिया। ज्योतिषी भी इतने जल्दी इन सवालों को सॉल्व नहीं कर पाएगा, वो हमेशा अपना पंचांग वंचांग देखेगा तब आपको दिन बता पाएगा। लेकिन आपको पंचांग भी नहीं देखना, आपको सिर्फ अपनी कलम उठानी है। कलम के माध्यम से हर उस तारीख में जो भी आपसे पूछी जाए, सिर्फ सेकंडों के अंतर्गत जो है बता देना है कि भाई उस तारीख में कौन सा दिन पड़ेगा। अभी हम इसमें एक क्वेश्चन और करते हैं। जैसे मानो आज की जो तारीख है, आज की जो तारीख है, कौन सी तारीख है, आज की तो हमने ले लिया, इसके बाद की कोई तारीख ले लेते हैं। तो आज जो है हमारी, थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गया होगा क्योंकि अभी नगर निगम के जो चुनाव वगैरह चल रहे हैं, बहुत सारे लोग प्रचार कराने के लिए निकलते हैं रिक्शे में, तो आवाज़ उसी की शायद आ गई थी, तो मैंने थोड़ा सा वीडियो को आपको रोक दिया था। तो फिर से शुरुआत करते हैं। तो अभी तक हमने 1 तारीख में दिन निकाला। अब हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मानो आपसे पूछूं 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, हमें नहीं पता कौन सा दिन है, तो कैसे करेंगे। सबसे पहले आप जनवरी से लगाकर 15 अगस्त तक के सारे आउट डेज ले लीजिए। आउट डेज लेंगे तो जनवरी के कितने आउट डेज हो जाएंगे, 19, जनवरी में 31 दिन होते हैं, 7 का भाग देंगे तो जनवरी के 3 आउट डेज हो जाएंगे। फरवरी के कितने आउट डेज हो जाएंगे, फरवरी के 0 आउट डेज हो जाएंगे। मार्च के कितने आउट डेज हो जाएंगे, मार्च के 3 आउट डेज हो जाएंगे, क्योंकि मार्च में हमारे 31 दिन होते हैं। 31 में आप 7 का भाग देंगे तो 3 आउट डेज आएंगे। मार्च के बाद हमारा अप्रैल आता है, अप्रैल में 30 दिन होते हैं तो अप्रैल के 2 आउट डेज आएंगे। मई में 31 दिन होते हैं, 31 में 7 का भाग देंगे 3 आउट डेज आएंगे, क्योंकि हम यहाँ पर तो मई के 31 दिन लेंगे क्योंकि तारीख जो है वो 15 अगस्त तक हमें जाना है। मई के बाद जून आएगा, जून में 30 दिन होते हैं तो जून के 2 आउट डेज। जुलाई में 31 दिन होते हैं तो जुलाई के 3 आउट डेज। अगस्त के कितने आउट डेज लेंगे, अगस्त में होते तो 3 आउट डेज है, यदि आप 31 दिन में 7 का भाग देंगे, लेकिन हमें 31 तारीख लेनी ही नहीं है। अगस्त की कहाँ तक की तारीख लेनी है, तो 15 अगस्त तक की तारीख लेनी है। 15 में 7 का भाग देंगे तो 1 आउट डेज बचेगा, तो अगस्त का 1 आउट डेज बचेगा। तो 3 1 4, 4 2 6, 6 3 9, 9 2 11, 11 3 14, 14 3 17, 17 आ रहा है तो 17 लिख लीजिए। सारे के सारे आउट डेजों को जोड़ लीजिए। इसके बाद जो भी साल दिया गया हो, साल के 1 वर्ष पहले के आउट डेज ले लीजिए, 1946 के आउट डेज ले लीजिए। 1946 के आउट डेज कैसे निकालेंगे, यदि आपको नहीं आ रहा 1946 के आउट डेज निकालना तो मेरा पुराना वीडियो देख लीजिए, नहीं थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए। तो सबसे पहले हम इसमें क्या लिखेंगे, 400 की मदद से लिखेंगे। 400 की मदद से आप सोचिए, ये जो कॉन्सेप्ट था हमारा, 100 साल, 200 साल, 300 साल, 400 साल। इसमें 400 साल में 0 आउट डेज होते हैं, 300 साल में 3, 300 साल में 1 आउट डेज होता है, 200 साल में 3, 100 साल में 5 आउट डेज होते हैं। तो जब भी आपको आउट डेज निकालना हो तो आप हमेशा क्या करिए, इनकी मदद से लिखने का प्रयास करिए उस वर्ष को। जैसे 1946 वर्ष में आउट डेज निकालना है तो 1946 को क्या करिए, इनके कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट में लिखने का प्रयास करिए। और जब भी लिखें तो सबसे पहले बड़े वाली की मदद लें। तो जब 400 की मदद लेंगे 1946 को लिखने में तो अधिकतम
कितना लिख सकते हैं। ऐसा मत करिए कि भाई 100 की मदद आप डायरेक्ट ले लेंगे, 100 गुणे 19 लिख दें, फिर 5 दिन उसमें 100 में ले लें तो 95 हो जाएगा। ऐसा नहीं करना। हमेशा क्या करना है, सबसे बड़े वाले वर्ड्स की मदद लीजिए, जो 400 वर्ड्स हैं। जब भी आए ऐसे सवाल और डेज ज्ञात करने वाले, तो सबसे पहले 400 की मदद लीजिए। तो इसे 4 गुणे 400 वर्ष लिख सकते हैं, 1600 वर्ष हो जाएंगे। अब 340 वर्ष बचे, तो 300, अब इसकी मदद ले लीजिए, 300 वर्ष हो गए। अब कितने बचे, 46 वर्ष बचे। 46 को डायरेक्ट लिख दीजिए, प्लस जो है जितने इसमें लीप वर्ष होते हैं उनको लिख दीजिए। 46 वर्षों में 11 लीप वर्ष होते हैं, उनको लिख दीजिए। अब 400 वर्ष में 0 आउट डेज होते हैं, 300 साल में 1 आउट डेज होता है। 46 प्लस 11 तो 57, 57 एक 60 हो जाएगा, तो 60 ऐसे लिख दीजिए, 60 हो गए। तो 60 आउट डेज आ गए इसके, और 17 आउट डेज आ गए उसके। तो 17 प्लस 60 जोड़े देंगे तो कितना हो जाएगा, 77 हो जाएगा। 77 में जब आप जो है 77 हो रहा है, 77 में जब आप जो है 7 का भाग देंगे तो कितना बच रहा है, एक भी नहीं बच रहा, पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो उस दिन हमारा कौन सा दिन होगा, कहीं गलत तो नहीं कर दिया। 1600, 300, 300 वर्षों के 1 आउट डे, 0 आउट डे, 46, 57, एक 58, 58 आउट डे जो है 60 का हो रहा है। 46 11 57 एक 58 आउट डेज हो रहा है, 58 आउट डेज हो रहा है, गलत कर दिया था। तो 58 और 17 को जोड़ेंगे तो 58 7 65 65 10 75, 75 में 7 का भाग देंगे तो कितना बच रहा है, रिमाइंडर 5 बच रहा है। जब रिमाइंडर 5 बचेगा तो कौन सा दिन होगा, शुक्रवार होगा। तो 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा, शुक्रवार होगा। तो यहाँ से भी हमारा आंसर आ रहा है। तो यही अपना कॉन्सेप्ट है। आपको पता चल गया कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, शुक्रवार था। तो आज आपको क्या करना है, सबसे पहले आज जितनी भी तारीख आपको पता हो, अपनी पता हो, उनकी पता हो सकता है किसी न किसी की पता होगी जब उनका जन्म हुआ हो, तो उस दिन भी निकाल लीजिएगा कौन सा दिन होगा, और अपना भी निकाल लीजिएगा। परिवार के सारे लोगों के जो भी बर्थडे हो उस दिन आज याद करिएगा कि कौन सा डे पड़ रहा था। तो प्रैक्टिस करिएगा कम से कम 10-15 क्वेश्चनों की ऐसे, तो आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। बस थोड़ा सा आपको दिक्कत कहाँ हो सकती है, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा नहीं है कि वर्षों में आउट डेज कैसे निकालते हैं, इस वजह से ये शायद नहीं आ रहा होगा। 1946 में कितने आउट डेज हुए, 2022 में कितने आउट डेज हुए, तो इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो रही होगी, मैं भी मानता हूँ। तो इस कॉन्सेप्ट को ज़रा सीख लीजिएगा, इसके बाद आपको ऐसे हर सवाल हलवा लगेंगे। सिर्फ एक एक कॉन्सेप्ट है कि सीधा सीधा जो भी तारीख दी जाए, जनवरी से लेकर अगर वहाँ तक के आउट डेज, प्लस जो भी साल दिया जाए उससे 1 वर्ष पहले के आउट डेज, दोनों को जोड़कर 7 का भाग दे दो, आपका आंसर आपके हाथ में होगा। तो आज की क्लास को अब हम यहीं पर विराम देंगे, कल के लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद।